हाँ बिल्कुल, आप हमारा परिवार हैं, बताइए। गुरुजी मैं यूट्यूब में देखती हूँ आपको, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ना यकीन हो रहा है ना कुछ हो रहा है गुरुजी। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, जैसा कि आज भी महाराज जी की एक बहुत अच्छी भक्ति से भरी वीडियो आप लोग देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पंडाल में आते ही महाराज जी से पूछने के बाद कि महाराज जी आपकी फैमिली है, और इतना पूछने के बाद ये औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इस औरत के सवालों का महाराज जी ने क्या जवाब दिया, लास्ट तक बने रहें आप वीडियो में मेरे साथ। इस भक्ति से भरी वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अगर आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और देर ना करते हुए देखते हैं आज का वीडियो। राधे राधे गुरुजी। जी 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 जी। गुरुजी आप भी, आपकी फैमिली है गुरुजी। हाँ बिल्कुल, आप हमारा परिवार हैं, बताइए। गुरुजी मैं यूट्यूब में देखती हूँ आपको, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ना यकीन हो रहा है ना कुछ हो रहा है गुरुजी। 2 साल से आपसे जुड़ी हूँ गुरुजी मैं, मुझे लड्डू गोपाल ने आपने जुड़ा दिया, मेरा जिंदगी का उद्धार हो गया गुरुजी। मुझे नहीं पता था मैं क्या थी क्या नहीं थी, मुझे नहीं पता था गुरुजी। अच्छा है। मैं बहुत कठिन व्यवस्था में थी, मेरा व्यवस्था मुझे मेरे लड्डू गोपाल ने सब उद्धार कर दिया गुरुजी। बिल्कुल, भगवान आप पे सदा कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, यूं ही प्रसन्न रहें। कोई सवाल हो तो बोल दीजिए। गुरुजी कल मुझे गुरु मंत्र चाहिए। ठीक है, ले लीजिए। और सुबह 8 बजे। मेरे बेटे से थोड़ा बात कर लीजिए, वो आने का था, उसको काम की वजह से नहीं आ कोई पाया। बात नहीं। गुरुजी हम साईं भगवान को मानते हैं, अभी बागेश्वर धाम से हम आ रहे थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी बोले तो सोचना पड़ रहा है। अब हमको ये बता दिए, बहुत उलझन में है। क्या सोचना है? साईं भगवान को पूजा नहीं करना चाहिए, साईं भगवान अपने अथी में नहीं है। हम उस टाइम से उलझन में है गुरुजी, बहुत उलझन में है। साईं कौन है ये बताइए आप। हम इतना नहीं जानते हैं गुरुजी, बस हम इतना जानते हैं कि हम उनको मानते हैं, साईं राम है इसीलिए हम उनको बहुत मानते हैं, इसीलिए हम आपसे आज ये सवाल। तो फिर एक बात बताओ, आप पीतल ले लो 1 किलो पीतल, और 1 किलो पीतल लेके आप उसको पीतल को सोना मानने लग जाओ कि हम तो मानते हैं ये सोना है सोना है सोना है सोना सोना। 1 साल तक सोना मानो, फिर 1 साल बाद आप सोनार के पास जाना, बोले भैया हमसे सोना खरीद लो, तो क्या पीतल इसलिए सोना हो जाएगा क्योंकि आप मानते हैं? क्या संभव है? जैसे पीतल कभी सोना नहीं हो सकता, ऐसे कोई भी भगवान नहीं हो सकता बेटा। भगवान एक है, श्रीमन नारायण, उन्हीं को राम उन्हीं को कृष्ण कहते हैं, कोई बाबा भगवान नहीं हो सकता। तो गुरुजी इतना उनका चर्चा, इतना सब भक्त लोग। चर्चा तो रावण की भी खूब है, नहीं है? कंस की भी खूब। आप कंस को जानती हो? हाँ। भाई साईं बाबा की जितनी चर्चा है, तो चर्चा तो हिटलर की भी बहुत हो सकती है, सब जानते हैं हिटलर को। तो क्या चर्चा बहुत हो जाने से किसी की वो भगवान हो जाता है? अरे भगवान एक है, श्रीमन नारायण। बाकी कोई संत के रूप में आप पूज लो, अच्छा है, पर भगवान के रूप में आपके विवाह हो गया, जी पति हैं, जी। तो किसी और पुरुष को आप अपना पति कह सकती हो? नहीं। जब आप किसी और को अपना पति नहीं कह सकती हो तो किसी को भगवान क्यों कह रही हो? भगवान एक है, पति कितने हैं आपके? जब पति 2 नहीं हो सकते तो भगवान 2 कैसे हो सकते हैं? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक था, एक है, एक ही रहेगा, है ना? और वो एक का नाम क्या है आप बताओ? नारायण। हाँ पता है ना आपको, फिर क्यों पीतल को सोना मान रही हो? नहीं सर, हम थोड़ा सा बागेश्वर धाम गए ना, इसलिए हम उलझ गए हैं, इसीलिए आज सवाल जब आया तो हम सोचे कि गुरुजी साहब एक जवाब। इसलिए यहाँ वृंदावन जो आता है यहाँ सुलझने के लिए ही आता है। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं घर में जो लड्डू गोपाल जी है ना, मैं उनकी बहुत सेवा, बहुत पूजा करती हूँ। जब मैं पूजा करती हूँ ना, उनसे बातें करती हूँ, तो फिर मुझे अजीब सा करंट क्यों लगता है गुरुजी? कई बार लगता है। अच्छा है, भगवान की पूजा जब करेंगे तो स्वाभाविक है कुछ तो परिवर्तन होगा। आपको अलग तरीके से होता है कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लगता है कि गोपाल जी में से निकल के कुछ कुछ हो रहा है। ये अनुभूति है।
आने दो, अभी होने दो, कुछ दिन ही होगी, सदा नहीं होगी। इसका आनंद लीजिए, ये अच्छे एक पल होते सवाल हैं। और गुरुजी, जो कुछ भी चीज मिलती है रो रो के क्यों मिलती है? मुझे मिल जाती है लेकिन उस चीज के तो लिए रोया मुझे ना करो ना। बहुत रोना पड़ता अब जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं तो भी आप अभी रोई नहीं, कह रही थी नहीं मिलेगा। नहीं, देखो मिल गया ना, इसलिए सब्र रखो, सब चीजें मिलती हैं। अब फिर भी मिल गया, फिर भी आप रोएं, इसमें ईश्वर का दोष नहीं है। नहीं गुरुजी, जब रोती हूँ तभी मिलती है, मिलती तो मिलने के बाद तो मत रो। अब नहीं रो रही हूँ, चलो। लेकिन वृंदावन आने के लिए भी मुझे बहुत रोना पड़ता है। हाँ, तो वृंदावन आने के लिए तो रोना ही पड़ेगा, बिना रोए ठाकुर जी थोड़ी मिलते हैं। बहुत रोना पड़ता है, 2-2 3-3 दिन अब तो पति आ मना गए, कर देता है। अब तो आ गए, फिर जो आ गए अब पीछे सोचने से क्या फायदा। बस मैं यही पूछ रही थी, चीज मिलती तो है लेकिन रो रो के क्यों मिलती है? अच्छा है, आपको जन्म भी मिला था तब रोई तो थे, पहले काम रोई का तो किए रहे। याद तो थी, लेकिन जब मैं इतनी सेवा इतनी वो करती हूँ सब ऐसा ही। लेकिन गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। सब लोग जन्म लेते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? सब रोते हैं, सबको रो के ही जन्म मिलता है। राधे राधे। अरे हाँ मैया, हाँ जी बेटा, मैं आपकी कथा जब से आपने वृद्ध आश्रम का शुरू किया था ना, तब हाँ। से कथा शुरू कर रही जी हूँ। हाँ जी, अब भी देखो साल हो गया मेरा, वो है नहीं, टेलीविजन बंद कर दिया। बच्चे सुनते नहीं हैं ऐसी बातें, लेकिन मैं आपका दिन रात सुनती हूँ। लेकिन मेरे को इस बात का बहुत ही दुख है, जो आपके ऊपर ये चाहे विद्वान थे चाहे ये काव्य महाराज जी थे, ये सिर्फ कविता ही जानते हैं, ये कुछ असलियत नहीं जानते। और जो है विद्वान बन रहे हैं, मैं ये नहीं कहती वो पंडित है, हमारे जितने हैं, हमारे से बड़े हैं, लेकिन ये अहंकार किस चीज का है कि 2 अक्षर पढ़ गए तो क्या हुआ है? बेटा आप छोटे हो, अभी तो आपसे कोई कभी गलती हो ही नहीं। यदि गलती हो भी जाए तो बच्चे को समझाना चाहिए। हाँ? और आप पर उसने वार किया, आपके पुतले जलाए, लेकिन उस पे वार हुआ। एक केजरीवाल का आदमी था जिसने उसको धमकी दी मरने की। अब कोई वो- बात नहीं, वो भगवान जेल सबको में है। सुखी रखे, अच्छा स्वस्थ बेटा, और रखे। दूसरी मेरी ये शिकायत है, आज मैं आप कथा सुन रहे थे, कथा में सुन रही थी, मेरे को बाहर जाना पड़ा 1 मिनट के लिए, जरूरी, बहुत जरूरी। मेरा 4,500 रुपया भी था और उसमें फोन भी था। मैं 2 मिनट चली गई हूँ, इनको दे के बैग, उसने मेरे को अंदर नहीं आने दिया। अच्छा, फिर एक हमने हवन कराया, हवन करवाया, उसमें एक पंडित जी आए। मैंने उनको जाते सार कहा, मैंने कहा पंडित जी आप हमारे घर में सुख शांति का ना थोड़ा सा आशीर्वाद है। उसने क्या कहा, चली जा वृंदावन। मैं कहा वृंदावन नोटों के बिना तो नहीं जाया जाता। वो कहते हैं लंबे लंबे बालों वाला है ना, उसके पास चली जा। मैं कहा अब मेरी बारी है, अब पंडित जी आप चुप कर जाओ, अब मेरी कहाँ बारी के है। थे पंडित जी? वहीं के थे, रोहतक के। आपके गांव के? नहीं जी, वैसे ही था, हमने हवन हाँ, मैं तो ऐसे आपके मान- घर पे कराया था आपने? हाँ जी, मकान बनाया था दूसरे जी, मंजिल जी, का। जी। फिर मैंने कहा पंडित जी मेरी बारी है। मैंने कहा वो लंबे लंबे वालों का 100 में से 97% ऐसे बच्चे हैं जो माँ को निकाल के देते हैं। तो मैं वहाँ 27 दिन लगा के आई हूँ। मैंने 50 दिया या 5,000 दिया, क्या उन्होंने देखा है कि कितना दिया है या नहीं दिया, या ये खाना खा रही है? मैं कहा मैं उनके हाथों से खाना खाती थी। मैंने कहा साधु महात्मा की लाइनें, गौ माता की सेवा, ये सारी मैं रही हूँ। आप बताओ पंडित जी, आपने तो 1 घंटे में 2,500 रुपया लेके गए हो, आपने तो अपना ही पेट पालना है। लेकिन अनिरुद्ध महाराज ने उसने 261 माता जी 261 माता है, और मैं भी 27 दिन लगा गया। तब आप ये तो बताओ, आपने एक औरत का 1-2 तो औरतों का भी पेट पाल के दिखाओ, फिर तो मैं मानती हूँ। सही है। लोग देखो, किसी पे उंगली उठा देना सरल है, किसी का अपमान कर देना सरल है, गाली दे देना सरल है, लेकिन अच्छे कार्य कर लेना कठिन है। अच्छे कार्य सब लोग करने लग जाएं तो कितना अच्छा हो जाएगा हमारे देश में, पर जो अच्छा करता है उसको ही लोग गालियां देते हैं। इसलिए हमने तो बोलना ही बंद कर दिया है, भाई आपको जो अच्छा लगे, हम अपना कार्य कर रहे हैं, आपको गालियां देना है गालियां दो, अपमान करना है अपमान करो। अब तो मैंने कहना छोड़ दिया, बस आप माओ का आशीर्वाद है। आप
तो देखा आपने, अपने इन भक्तों को महाराज जी ने कितनी अच्छी तरीके से समझाया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक व शेयर करें, और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री राधे।